हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम कॉर्निफेरॉप्सिडा जो क्लास है उसका एक ऑर्डर है गिंगोएल्स। उस गिंगोएल्स का जो जीनस है गिंगो के बारे में अध्ययन करेंगे। उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में उसके अध्ययन करेंगे। उसके हैबिटेट्स कैसे होते हैं, उसके टैक्सोनॉमी पोजीशन क्या होते हैं, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। जो गिंगो बाइलोबा है वो गिंगोएल्स जो ऑर्डर है उसमें एकमात्र जीवित मेंबर्स के रूप में पाया जाता है। अतः गिंगो बाइलोबा को हम लिविंग फॉसिल्स के रूप में भी जाना जाता है, जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, जो गिंगो की जो प्लांट्स होते हैं, यह प्लांट्स स्पोरोफाइटिक होते हैं, बीजाणुरहित होते हैं, जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होते हैं। साथ ही यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स होते हैं वो स्ट्रोबिली के रूप में पाए जाते हैं, कॉन्स के रूप में पाए जाते हैं, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन्स। ये जो प्लांट्स थे, ये प्लांट्स जो मिसोजोइक जो एरा है, मिसोजोइक जो युग है, उसके जो सब एरा है ट्राइसिक और जुरेसिक। जो ट्राइसिक और जुरेसिक जो कल्प है, उपकल्प है, इनमें ये मेंबर्स बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। गिंगोएल्स के जो प्लांट्स हैं उसके जो मेंबर्स थे बहुतायत रूप में पाए जाते थे। और अब वर्तमान में ये जो प्लांट्स हैं कुछ नेचुरल पार्ट, कुछ प्राकृतिक स्थानों में ही पाए जाते हैं। जैसे कि जो चाइना है, साउथ ईस्ट चाइना, वहां पर ये प्राकृतिक आवासों के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो प्लांट्स है इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी इनको उगाया जाता है। अतः जो गिंगो बाइलोबा है, इस गिंगो बाइलोबा को हम लिविंग फॉसिल्स के रूप में भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना सिस्टेमिक पोजीशंस ऑफ गिंगो। जो गिंगो बाइलोबा है उसके वर्गीकृत स्थिति। गिंगो बाइलोबा को जो डिवीजन है इनका जिम्नोस्पर्म में इनको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनमें नेक्ड ओवल्स पाया जाता है, मतलब अनावृत बीजांड इनमें उपस्थित होता है। साथ ही जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स में कॉम्पोनेंट सेल्स और वेसल्स इनमें कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं। तो ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स किसके पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म के होते हैं। इसी प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं इनको कॉर्निफेरॉप्सिडा क्लास के तहत रखा गया है। इनका जो ऑर्डर है, उनका ऑर्डर गिंगोएल्स है और गिंगोएल्स में 16 जेनरास को इंक्लूड किया गया है। उनमें से केवल और केवल एकमात्र जो लिविंग जेनरा उपस्थित है वो होता है गिंगो। तो अतः इसकी फैमिली गिंगोएसी है और जीनस जो होता है इसका गिंगो और स्पीसीज होती है बाइलोबा। तो गिंगो बाइलोबा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक है हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। जो गिंगो के जो प्लांट्स होते हैं, जेनरा होते हैं, वो उनके स्वभाव कैसा होता है। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स एक प्रकार से स्पोरोफाइटिक होते हैं जो कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होते हैं। इनका गेमेटोफाइटिक जो स्टेज होती है बहुत शॉर्ट लिविंग होती है, मतलब बहुत कम समय के लिए जीवित लिविंग फॉर्म में होती हैं। और वो एक प्रकार से जो इनका स्पोरोफाइटिक जो प्लांट्स होता है उनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स होते हैं वहीं पर ही लिमिटेड रहते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये पेरिनियल होते हैं, मतलब बहुवर्षीय प्लांट्स होते हैं। 10 से 20 वर्ष तक ये लिविंग फॉर्म में रहते हैं, जीवित अवस्था में रहते हैं। और साथ ही ये जो प्लांट्स होते हैं वो जो छायादार स्थान होते हैं, छायादार स्थानों में, नम और छायादार स्थानों में ये प्लांट्स सामान्यतः उगते हैं। और जो गिंगो बाइलोबा के जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स विंग्ड नुमा होती हैं, पंख नुमा होती हैं। अतः ये जो प्लांट्स होते हैं देखने में मैडन हेयर के रूप में दिखाया जाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं इनको मैडन हेयर ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। जो टेरिडोफाइटा होता है, एडियंटम की जिस प्रकार से लीव्स पाई जाती हैं उसी प्रकार से
यहाँ पर जो गिंगो प्लांट्स हैं उन गिंगो प्लांट्स की लीव्स भी सेम एज इट इज वैसी वैसी पाई जाती हैं। इसी कारण से जो गिंगो बाइलोबा है, इस गिंगो बाइलोबा को हम मैडन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्लांट स्पोरोफाइटिक होता है, जड़ तना पत्तियों में विभाजित होता है। तो इसके जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं इसके जो उनका हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के रूप में अध्ययन करेंगे। पहला आता है इनका रूट्स, जड़ें। जो गिंगो बाइलोबा जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट होती हैं, मतलब मूसला मूल होती हैं और साथ ही विद कैप होती हैं, मूल गोप युक्त होती हैं। तो ये जो जड़ें होती हैं इनमें रूट कैप पाए जाते हैं और किस टाइप के होते हैं, टैप रूट होती है। और ये पानी की तलाश में भौम जल स्तर पर बहुत गहराई तक ये चली जाती है। तो इनकी लंबाई जो होती है, लंबाई भी क्या होती है इनकी अधिक होती है। फिर उसके बाद आता है इनका स्टेम, तना। जो तना इनका होता है गिंगो बाइलोबा का, वो तना सिलेंड्रिकल होता है, मीन्स बेलनाकार होता है, इरेक्ट होता है, एरियल होता है। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा और एरियल का मतलब वायवीय मतलब। और दूसरा ये जो इनका जो स्टेम होता है वो कवर्ड बाय लीफ शीथ। जो लीफ शीथ जो पर्णाचल होता है, उन पर्णाचलों के द्वारा इनका जो स्टेम्स होता है वो क्या होता है, कवर्ड होता है। और तना कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। दूसरा जो स्टेम्स होता है, इन स्टेम्स, ये स्टेम तना क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, मतलब शाखित होता है। इसमें दो प्रकार की ब्रांचिंग देखने को मिलती हैं, दो प्रकार की शाखाएं यहाँ पर ब्रांचेस जो होती हैं देखने को मिलती हैं। पहली जो ब्रांचेस होती हैं वो होते हैं लॉन्ग शूट, मतलब लंबे प्ररो। जो लंबे प्ररो वाली जो ब्रांचेस होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, अधिक होती हैं। और इनमें जो लीव्स लगती हैं, लीव्स जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां दूर दूर लगती हैं। तो इस टाइप की जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्ग शूट कहते हैं, लंबे प्ररो करते हैं, या लॉन्ग ब्रांचेस हम उनके कहते हैं। दूसरी जो इनमें ब्रांचेस होते हैं वो होती हैं ड्वार्फ शूट। कौन सी होती है, बोनी शाखाएं। ये जो ब्रांचेस होती हैं, ये ब्रांचेस का जो लंबाई होती है, लंबाई क्या होती है इनमें, छोटी होती है, लंबाई कम होती है, शॉर्ट होती है। और इन ब्रांचेस में जो पत्तियां जो निकलती हैं, लीव्स जो निकलती हैं, वो पास पास निकलती हैं, मतलब नजदीक निकलती हैं। और इन्हीं ब्रांचेस में जो ड्वार्फ शूट्स होते हैं, इन्हीं पर स्ट्रोबिलीज भी इन्हीं पर पाए जाते हैं, जननांग भी इन्हीं पर पाए जाते हैं। और स्ट्रोबिली जो होते हैं, उन स्ट्रोबिली के जो शीर्षस्थ भाग होते हैं, उन शीर्षस्थ भाग से क्या निकलती हैं, इनमें लीव्स निकलते हैं, पत्तियां निकलती हैं। तो इस प्रकार से जो ड्वार्फ शूट होते हैं, ड्वार्फ शूट एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को धारण करने का कार्य भी करती है। फिर उसके बाद आता है आपका लीव्स, पत्तियां। जो लीव्स का आकार थोड़ा यहाँ पर स्पेशल होता है, विशेष आकार यहाँ पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो लीव्स का जो आकार होता है विंग शेप्ड होते हैं, मतलब जो पंख होते हैं, पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख नुमा यहाँ पर इनकी लीव्स पाई जाती हैं। दूसरा बाइलोब्ड होती हैं, दो द्विपालित होती हैं और वेज शेप्ड होती है। कैसी होती है? वेज शेप्ड होती है। और साथ ही जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, हरे रंग की होती हैं। और ये जो लीव्स होते हैं इनमें बाइपैरेलल वेन्स निकलते हैं, द्विभाजी सिराएं यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर एक बार से बाइलोब्ड है, यहाँ पर इस प्रकार द्विभाजी एक जो वेन्स होगी वो दो भागों में बट जाती है। तो इस प्रकार से बाइपैरेलल वेन्स यहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरा जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो ग्रीन होती हैं। कैसी होती हैं? हरे रंग की होती हैं। और जो जहां से लीव निकलती है उस तने का जो ब्रांचेस होते हैं वहां पर लीफ शीथ का निर्माण करती है, पर्णाचल का वो निर्माण वहां पर करती है। और साथ ही ये जो लीव्स निकलती है वो ग्रुप्स में निकलते हैं, समूह में निकलते हैं, 3 से 4 के समूह में ये लीव्स
निकलती है। और लीव्स कौन सी ब्रांचेस में ज्यादा निकलती हैं? जो इनकी जो डॉर्फ शूट होते हैं उन डॉर्फ शूट में इनमें लीव्स निकलती है। दूसरा, जो लीव्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो लीव्स का जो फोलियस पार्ट होता है, पर्निल पार्ट होता है, और दूसरा इनका पीटियोल वाला भाग होता है। जैसे कि ये लीव्स है, ये जो लीव्स है, इस लीव्स में ये भाग इसका पर्निल भाग हो गया, मतलब जो कि वेस्ट शेप्ड या विंग शेप्ड होती हैं। और दूसरा ये जो भाग होता है जो कि एक प्रकार से सिलिंड्रिकल शेप्ड होता है, बेलनाकार भाग होता है, ये जो बेलनाकार भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? पीटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? पीटियोल, पर्ण व्रंत इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लीव्स होते हैं, लीव्स में एक दूसरा, ये एक प्रकार से इसमें डोर्सल पार्ट्स, मतलब जो पृष्ठधारी भाग और निचला जो अधो भाग है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। मतलब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जो के होते हैं, क्योंकि लीव्स एक प्रकार से पृष्ठधारी होती है, मतलब दोनों जो भाग होते हैं इसके ऊपरी भाग और निचले भाग डिफरेंशिएट होते हैं, और दोनों में अलग अलग प्रकार के स्टोमेटा वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो लीव्स होते हैं, इनकी लीव्स की मॉर्फोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांग। जननांग की जो आकारिक होती है, जो जननांग का जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ये प्लांट्स होते हैं वो इनमें डायोसियस रिप्रोडक्शन मिलता है, मतलब एक लिंगाश्री प्रजनन यहाँ पर पाया जाता है। तो एक प्रकार से जो प्लांट्स होता है, जो स्ट्रॉबेरी होते हैं, वो कैसे होते हैं? एक लिंगाश्री होते हैं। जो ड्वार्फ शूट है, उस ड्वार्फ शूट में एक ही लिंग का वहां पर जो स्ट्रॉबेरी मिलेगा, या तो मेल स्ट्रॉबेरी होगा या फीमेल स्ट्रॉबेरी होगा। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं, मतलब एक लिंगाश्रित होते हैं। तो जो डॉर्फ शूट होती है, कौन सी शूट? बोनी शाखाएं। इन बोनी शाखाओं में ही जो मेल ब्रांचेस होगी या मेल प्लांट्स होगा, वहां पर मेल स्ट्रॉबेरी का निर्माण होगा, और जो फीमेल प्लांट्स होगा वहां पर फीमेल स्ट्रॉबेरी का निर्माण वहां पर होगा। और ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं, इन स्ट्रॉबेरी में ही आप जानते हैं कि मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स वहां पर पाए जाते हैं, और इन माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स में एक प्रकार से मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है, और ये आगे चल के एक प्रकार से में पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के माध्यम से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। अब दूसरा, इसकी जो एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी का जो डायग्राम देखा गया, डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि इनमें जो लीव्स होते हैं, लीव्स का जो आकार होता है, एक प्रकार से एडेंटम जो लीव्स होती है, एडेंटम क्या है? एडेंटम एक प्रकार से टेरिडोफाइट्स है, और एडेंटम टेरिडोफाइट्स है, तो उसकी लीव्स और इसकी लीव्स क्या होते हैं? सेम होती है। अतः इन प्लांट्स को हम मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेडन हेयर ट्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो गिंगो बाइलोबा, एक दूसरा मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं कि जो जिम्नोस्पर्म है, इन जिम्नोस्पर्म में साइकस और दूसरा गिंगो में ही मोटाइल गैमेट्स पाए जाते हैं, मतलब कसाबिका युक्त जो मेल गैमेट्स होते हैं वो केवल और केवल साइकस और गिंगो में पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है, ये एक प्रकार से इनका जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट प्लांट्स से समानता दिखाता है, क्योंकि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं वहां पर मोटाइल गैमेट्स मिलते हैं, मेल गैमेट्स मिलते हैं, और वहां पर कसाबिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर भी जो गिंगो की जो गैमेट्स होते हैं उनमें कसाबिकाएं पाई जाते हैं। तो इस प्रकार से जो गिंगोइल्स हैं, इसका जो गिंगो प्लांट्स हैं, इन गिंगो के बारे में, इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू।